आपका पॉलिटी शुरू हो रहा है, ठीक है, बिहार का, ठीक है। ज्यादा वेटेज नहीं टॉपिक का, लेकिन ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ। वाला हिस्ट्री भी न कराए हैं। चलिए चुपचाप ही पॉलिटी पढ़े, पॉलिटी पढ़िए, ठीक है, विशेष बातें नहीं, जो चीज मतलब पढ़ाएंगे उसी रिकॉर्डिंग पे होगा बात किया तो कीजिए। सब है, जाके यूट्यूब पे जाके ढूंढिए, ठीक है। राज्य व्यवस्था में प्रशासन के संदर्भ में देखेंगे तो बिहार राज्य में संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। केंद्र एवं राज्य में कार्य वितरण संविधान के प्रावधानों के तहत की गई है। संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ बताया गया है, जानते हैं, लेकिन ज्यादा अधिकार संघ में नहीं था। भारत क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है, लेकिन ज्यादा अधिकार किसमें है, संघ में नहीं थे कि राज्य में नहीं थे। तो ज्यादा अधिकार की बात करेंगे तो आपको ध्यान में केंद्र में नहीं थे, मतलब संघ में नहीं थे, ठीक है। संघ मतलब केंद्र, और राज्यों की शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया है, जिसको केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची में किया गया है। केंद्र सूची में वे विषय है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में सिर्फ बिहार एवं अन्य राज्यों के लिए है जिस पर वे कानून बना सकते हैं, जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, भूमि हो गया, सिंचाई हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, विधि व्यवस्था इत्यादि, इन पे कौन कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है। तीसरी सूची आपकी कौन सी सूची है, तो तीसरी सूची संवर्ती सूची है, जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून ही मतलब प्रभावी होगा, ठीक है। ये बेसिक था, हमने फेडरल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने बना दिया तो भाई साहब पावर किसके पास है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। जो बातें हमने बताई, बातें किस अनुसूची में लिखी हुई है, 7वीं अनुसूची। हाँ ठीक है, किसमें लिखी हुई है, तो 7वीं अनुसूची में लिखी हुई है, ठीक है। आप चलते हैं बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे बिहार राज्य का गठन कब किया गया, तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत का गठन हुआ। उस समय बिहार में कौन शामिल था, तो उड़ीसा भी शामिल था। कौन शामिल था बिहार में उस समय, बोलते रहिए सभी लोग, ओडिशा भी शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के प्रारंभ बिहार में 29 अक्टूबर 1920 को हुआ, ठीक है। मतलब भारत सरकार अधिनियम, जिसको मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कहते हैं 1919 वाला, उसके प्रावधान बिहार में कब लागू हुए, तो 29 अक्टूबर 1920 को लागू हुए, ठीक है। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए और 2 पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हो गया, 1936। 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, बिहार से मतलब क्या होता है, उड़ीसा मतलब क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिसमें जिसमें कौन कौन था, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, सारे के सारे इसमें शामिल थे। अब क्या होता है, वर्ष 1956 में क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन के समय भी बिहार का स्वतंत्र प्रशासनिक अस्तित्व बरकरार रहा था, ठीक है। तो 1956 में क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो वहां पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो बिहार से कटछाट नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार का एक बार फिर से बंटवारा होता है। कौन सा राज्य मतलब बनता है 15 नवंबर 2000 को, झारखंड। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, तो आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा मतलब प्राकृतिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन होता है। आमूल चूल परिवर्तन बहुत अच्छा शब्द है, ये सब लिख लीजिए, ये सब शब्द ऐसे में प्रयोग कीजिएगा, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल और 37 जिले थे। इंपॉर्टेंट है, जिस समय बिहार का विभाजन हुआ उस समय बिहार में कितने जिले थे, 37 जिले थे, ठीक है। विभाजन के बाद बिहार में मात्र एक जिला बना है, वो जिला बना है अरवल, और अरवल जिला कब बना है, 2001 में। ठीक है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिला है, एक नया जिला अरवल आपको बन गया 2001 में, और 9 प्रमंडल पहले भी थे, 9 प्रमंडल अभी भी है, ठीक है, नथिंग चेंज, ठीक है। ध्यान रखें, विभाजन के बाद जब झारखंड जब बिहार से अलग होता है, एक नया जिला बनता है 2001 में, अरवल जिला, ठीक है। इस तरह अब जिलों की संख्या 38 हो गई है। इसी प्रकार लोकसभा सीटें की संख्या भी घटकर मतलब कितनी हो गई, 40 हो गई है, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें मतलब 16 है, विधानसभा की सीटें 243 है, और विधान परिषद की सीटें की बात के 75 है। मतलब राज्य में सदन जो है 2 सदनीय है। कैसा सदन है, द्विसदनात्मक। राज्य में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधानसभा की सीट कितनी, 243, 75, 70, 40, कितने, 16, मतलब एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित है, लोकसभा में नहीं है एक भी सर।
एसटी नहीं, एसटी के लिए नहीं है, कितने हैं? 2 है, मनिहारी और ठीक है, लोकसभा में कितने सीटें एससी के लिए? 6 सीट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं वर्तमान में बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या तीसरा बड़ा राज्य, तो 2 राज्यों की जनसंख्या आपसे ज्यादा, एक तो उत्तर प्रदेश, तो दूसरा कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बिहार शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के अनुसार चलाई जाती है। संसदीय प्रणाली के अनुसार चलाई जाती है, दैट मीन्स मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति क्या होती है, मतलब विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में लोकसभा की कितने सीटें थी? पॉइंट टू बी नोटेड, 54 सीटें थी। अब कितने हैं? 40 है। 40, राज्यसभा की कितने सीटें थी? 22, 22। अब 22। कितनी है? 16 है। 16, विधानसभा की सीटें कितनी थी? 324, 324, 243, 40, विधानसभा की सीटें कितनी थी? 96, 96, विधान परिषद याद रहेगा? 75, सॉरी, विधान परिषद की 96 से 75 हो गया, याद रहेगा। लोकसभा 54 था, कितना हो गया? 40, 54 से तो ये 40, बड़ा नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का सर झारखंड में 6 ही है, और यहाँ पे सर विधानसभा का सीट झारखंड में 126 है। सही बता रहा हूँ क्या? ये गलती है? 81, 81, इसी में घटान दीजिए, देखिए वही तो आ रहा है। 1, 4, 12 सर, 4 जितना में से 3 क्या है? 12 में से, अच्छा। हाँ, जितना इससे घटेगा उतना ही होगा वहाँ झारखंड में। हाँ वही होगा। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बिहार का थोड़ा शासन व्यवस्था पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए कि राज्य की शासन की प्रमुख इकाई कौन को? सबसे पहले विधायिका, जिसको लेजिस्लेटर कहते हैं। शासन की कानून निर्माती इकाई को विधायिका या फिर व्यवस्थापिका कहते हैं। ठीक है, विधायिका क्या होता है? उसी को व्यवस्थापिका कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? विधायिका का काम क्या कानून है? बनाना, कानून कानून बनाना, बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून लागू करना। विधायिका जो कानून बना दे उसको मतलब कार्यान्वित करवाना। ठीक है, मतलब लागू करवाना। ठीक है, न्यायपालिका का काम क्या है? मतलब विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने लागू करवाया, लेकिन कोई व्यक्ति होगा रियल टाइप को कानून को नहीं जांच, फॉलो करेगा, रूल को तोड़ेगा। कानून की ठीक है, जांच। न्यायपालिका उसको मतलब क्या करेगा? सजा देगी या फिर जांच। जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, तो 3 सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो प्रेस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है 4 मीडिया पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं, शासन की प्रमुख इकाइयां कौन? सबसे पहले विधायिका है। शासन के कानून निर्माती इकाई को विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका शासन के कानूनों को कार्यान्वित करने वाली इकाई को कहते हैं। ठीक है, न्यायपालिका शासन के न्यायिक कार्य करने वाली इकाई को न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, अब आता है बिहार विधानमंडल के बारे में हम लोग जरा पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, कट जा रहा है। ठीक है, ये किताब आप लोगों ने खरीदा है क्या? नो सर। नहीं सर, मेरे पास नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो सुनिएगा। ठीक है, देश में संघीय शासन व्यवस्था से में होने के कारण प्रांतों में पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान राज्यों को एक सदनीय अथवा द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान करता है। देश में कौन सा व्यवस्था हमारे है? हमारे कौन सा है? फेडरल है, संघीय है ना। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र में राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है कि नहीं होता है? तो इसी के कारण ठीक है, पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया प्रांतों में। ठीक है, भारतीय संविधान राज्यों को या तो एक सदनीय बनिए या फिर 2 सदनीय व्यवस्था रखिए। ठीक है, ये मतलब प्रावधान करता है, राज्य एक सदन भी हो सकता है, राज्य में 2 सदनीय भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे 2 सदन है? मतलब दूसरा सदन विधान परिषद होगा। बिहार, बिहार उत्तर में भी है, प्रदेश, बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। झारखंड में होता तो ये क्या नाम था, हेमंत सोरेन अपने वाइफ को नहीं बना देता। ठीक है, कर्नाटक में है, क्या बोलते हैं, और कहाँ पे है? तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, एपी में है, और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है,
कभी जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, यादों में। ठीक है, आप चलेंगे। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो एक सदनीय अथवा द्विसदनीय विधानमंडल चाहते हैं। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, इसमें विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। राज्य का विधानमंडल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद को सम्मिलित रूप के बनता है। जैसे एक तरह से राज्य का संसद हो गया ना, तो भाई साहब यहाँ पे राज्यपाल भी होगा, विधानसभा तो होगा ही, अगर विधान परिषद है तो साथ में क्या होगा, तो साथ में आपका विधान परिषद भी होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि संघ में क्या होता है, राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और राज्य में क्या होगा, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, अब हमको पढ़ना क्या है, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। तो विधानमंडल का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन होता है। राज्य का उच्च सदन क्या होगा, विधानमंडल, विधान परिषद, विधान परिषद। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, हाँ वही विधान, विधान विधान परिषद, सभा नहीं। ठीक है, ये जो सभा तो छोटा हो विधानमंडल का दूसरा, विधानमंडल हम कहेंगे ना, तो विधानमंडल और विधान परिषद और विधानसभा दोनों होगा। राज्य के संदर्भ में विधानमंडल कह रहे हैं, तो विधानमंडल कहने का मतलब है इसमें उच्च सदन और निम्न सदन दोनों। ठीक है, निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितनी से अधिक नहीं हो सकती है, एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा हुई। अब 22 मार्च 1912 को नए प्रांत का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट वेली बिहार एवं उड़ीसा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए। पॉइंट टू बी नोटेड, बिहार और उड़ीसा राज्य के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को जब यहाँ पे आया था। ठीक है, कौन आया था, जॉर्ज पंचम आया था। तो उसने घोषणा किया से भाई से बिहार उड़ीसा प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को जैसे ही मतलब प्रांतों का गठन किया गया, तो उसी के आधार पर 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, बिहार और उड़ीसा के लिए संयुक्त रूप से, क्योंकि राज्य तो एक ही था उस समय, चार्ल्स स्टुअर्ट वेली को मतलब क्या किया, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा विधान परिषद का गठन किया गया। अब भाई देखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देने के लिए किसका गठन किया गया, विधान परिषद का। विधान परिषद का गठन कब किया गया, 1912 में इसमें संशोधन किया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में सर एवं 1909 में संशोधन किया गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जिनमें 3 सदस्य, जिनमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य होते थे। इसमें क्या होता है, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 9 मतलब क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते थे। अब यहाँ पे देखें, बिहार विधान परिषद क्या 19 लिखा हुआ, 19 मनोनीत सदस्य, 19 मनोनीत सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 3 पदेन सदस्य। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई, 1913 में सर, 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर के सभागार में हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए ना। और 22 नवंबर 1921 को बिहार विधान परिषद महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक पारित हुआ। ध्यान में रखें, जो बिहार के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ठीक है, मतलब बिहार में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, 1921 में, कब मिला, 1921 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, 21 में मिला। और बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कहाँ पे हुई, 1913 में कॉलेज बांकीपुर, पटना कॉलेज बांकीपुर में हुई। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक पारित हुआ, जो कि बिहार के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास की महत्वपूर्ण बिंदु है। यह घटना कब है, 1921 की। आप चलेंगे, भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर को प्रांत घोषित किया गया। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया, नहीं समझे। भारत अधिनियम, भारत सरकार ने 1919 के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया। ठीक है, अब विधान परिषद की सदस्य की संख्या बढ़कर 43 से कितनी हो गई, 103 हो गए, जिनमें से निर्वाचित सदस्य कितने थे, 76, मनोनीत कितने थे, 27,
दो जो थे विषय विशेष सदस्य होते थे। अब 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा भी शामिल विधान परिषद अस्तित्व में आई, ठीक है, जिसके प्रथम सभापति कौन बने थे? वाल्टर मोडे बने थे। कौन बने थे? वाल्टर मोडे बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन हुआ, क्योंकि किसका अलग हो गया? ओडिशा अलग हो गया, ठीक है। इसलिए 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया। और 1921 में जो बिहार उड़ीसा भी शामिल था विधान परिषद जो अस्तित्व में आई थी, उसके प्रथम सभापति कौन थे? वाल्टर मोडे थे। बिल्कुल। आप देखेंगे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 साल का। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नहीं सर, ये स्थायी है, स्थायी है ना। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, फिर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है। जबकि कितने सदस्य, ठीक है, हर दूसरे वर्ष के समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य जैसे राज्यसभा में है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। अन्य अर्हताएं संविधान के किस आर्टिकल्स में दिया हुआ है? 77। आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्य कहाँ से आते हैं? तो विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से किया जाता है? 1/3 सदस्य लोकसभा विधानसभा से सर। सभा के सदस्यों के लिए 1/3, जो कि किस प्रक्रिया से? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं? विधानसभा से। नगर निकाय से। स्थानीय निकाय। निर्वाचन स्थानीय निकाय के द्वारा 1/12 सदस्य पंजीकरण स्नातकों द्वारा सर। कोई डाले हैं? नहीं सर। निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1/12 सदस्य जो ग्रेजुएट रहते वो डालते हैं, नाम जोड़वाना पड़ता है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1/6 भाग जो था मनोनयन, यही बार बार पूछता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनयन कितने के किया जाता है? 1/6, ठीक है, जो कि किस क्षेत्र में आता है? साहित्य, कला, ठीक है, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा। इसमें सहकारी आंदोलन शामिल है, जो कि राज्यसभा में नहीं होता, ठीक है, इसमें सहकारी आंदोलन भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। जो इन क्षेत्र में विशेष अनुभव करते हैं, इन सबको जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। एलसीएम 12, ठीक है, 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 12/12 1, ठीक है। तो समझिएगा हमारा रेशियो क्या है? सही है। अगर 1 ना आया तो गलत है, ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कैसे कैसे था? 1/3 सदस्य कहाँ से आते थे? विधानसभा से। विधानसभा से। परिषद का तो चुनाव ही हो रहा मैम। आप वहां पे देखेंगे फिर, हाँ, विधानसभा से, सॉरी, विधानसभा से 1/3 सदस्य। उसके बाद 1/3 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो स्थानीय नगर निर्वाचन निकाय के द्वारा। हाँ, 1/12 सदस्य कहाँ से आते हैं? दो जगह से आते हैं, एक स्नातक और एक शिक्षक। निर्वाचन शिक्षक द्वारा। ऐसे याद कर सकते हैं सर, शिक्षक ने जिसको पढ़ाया वो स्नातक हो गया। हाँ, तो 1/12 शिक्षक और टीचर, ठीक है, ध्यान, शिक्षक और स्नातक वाला 1/12 है, ठीक है। और बात करें नगर निकाय की बात करेंगे, फिर विधानसभा की बात करें 1/3 है। 1/6 मतलब राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे विधान परिषद की सत्र की अध्यक्षता की बात करेंगे, तो अध्यक्षता सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति और उपसभापति। ये संवैधानिक पद है क्या? सभापति उपसभापति विधान परिषद का? नहीं सर, संवैधानिक पद है ये। विधान परिषद सत्र की अध्यक्षता, ठीक है, सदस्यों के द्वारा निर्वाचित सभापति एवं उपसभापति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो भारतीय संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उत्साधन भी कर सकती है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल्स कहता है इसके लिए? ये से वो 169 है, 168, 169, 170, 169 में होगा, ठीक है, 169 में होगा, ठीक है। मतलब इसके लिए विधान परिषद को खत्म करने के लिए या फिर सृजन के लिए या फिर समाप्ति के लिए क्या प्रक्रिया है? तो जिस भी राज्य में करना होगा तो उस राज्य में
कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, मतलब पहले पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत समझ रहे हैं ना? किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य, मतलब 243 है ना, तो 243 का पूर्ण बहुमत 122 हो गया, ठीक है। इसका 122 पहले चाहिए। उसके बाद उपस्थित एवं मतदान देने वाला, उपस्थित भी और मतदान देने वाला का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। मान लीजिए 122 पहले होना चाहिए बहुमत, उसके बाद मान लीजिए 200 लोग उपस्थित हैं, 200 नहीं 201 है, ठीक है, 201 लोग उपस्थित हैं, तो 201 का 2/3 निकालिए, 3 छक 18, 67 दूना कितना होगा, जो भी होगा उतना लोग का भी सहमति होना चाहिए। उसके बाद किसके पास जाएगा, संसद के पास जाएगा। संसद ऐसा निर्णय लेगी कि भाई सब क्या करना है, ठीक है। आप चलेंगे केवल 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में 99, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, तेलंगाना में 40 है। 40 से कम हो नहीं हो सकता है। अब विधानसभा के सदस्यों से 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब बिहार में वर्तमान स्वरूप में 81 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए विधान परिषद विद्वान है। देखिए 7वां विधान परिषद के रूप में 7 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा में पारित हो चुका है, क्योंकि ईडी चुनाव हार गई थी, ठीक है। अगर चुनाव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखे कभी चुनाव लड़ते हुए, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री बन जाते। रीजन क्या? विधान परिषद है, ठीक है। चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, डायरेक्ट विधान परिषद से आ जाते हैं। तो जिस राज्य में विधान परिषद होता है ना, वहां पे सीएम उम्मीदवार आराम से निश्चिंत रहता, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ने का कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री भी बनना है, विधान परिषद भी नहीं है, तो भाई साहब चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। और गलती से भी अगर चुनाव हार गए तो फिर तो मतलब इतनी ना हंसाई होगी, सो क्या ही बता। से मुख्यमंत्री है, खुद चुनाव हार गया, तो ठीक है मुख्यमंत्री, जैसे कि ममता बनर्जी के साथ हुआ। ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी ना 2021 में, जी सर। हाँ तो इसीलिए उसने बोला से भाई साहब विधान परिषद बनाएंगे ताकि हम चुनाव न लड़ना पड़े। अब चलिए विधान परिषद की बात, नेभा प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेभा प्लेटफॉर्म है जो कि पेपरलेस मोड पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है बिहार विधान परिषद, ध्यान रखिएगा। तो देश का पहला, ठीक है, प्लेटफॉर्म, देश का पहला पेपरलेस मोड पर जाने वाला विधान परिषद कौन बन गया? तो बिहार। बिहार बिहार सरकार द्वारा साल 2021 में शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड पर आयोजित किया गया। मार्च 2022 में नागालैंड विधानसभा नेभा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का प्रथम विधानसभा बन गया। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो नागालैंड, विधान परिषद की बात करेंगे तो बिहार, जो कि पेपरलेस मोड पे जाने वाला पहला बना है। विधानसभा कौन? नागालैंड। विधान परिषद बिहार बिहार। बिहार, ठीक है। ध्यान में दोनों रखना है, ठीक है। अब चले विधानसभा भी पढ़ा ही देता हूँ, जो विधान परिषद हुआ तो विधानसभा भी पढ़ ही लीजिए। ज्यादा है क्या? आधा घंटा हो गया क्लास? नहीं हुआ। अब देखेंगे विधानसभा जो होता है उसको निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, लोअर हाउस, ठीक है। और वहां पे विधान परिषद को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं राज्य का, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे विधानसभा की बात करेंगे तो बिहार राज्य विधान मंडल में विधानसभा का निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 243। बिल्कुल 243 थी। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की सीट झारखंड के पास चली गई, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ये भी ध्यान में, 104वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा एंग्लो इंडियन की सीट जो थी उसको समाप्त कर दिया। राज्य को एक एंग्लो इंडियन का सीट राज्य विधानसभा में होता था, ठीक है। और संसद के पास कितना था? केंद्र में, लोकसभा में 2 था, ठीक है। हाँ, 91वां संविधान की बात के 2003 के तहत केंद्र राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो सकती है? 15%। 15% नहीं, लेकिन छोटे राज्यों में संख्या कम भी कितनी से नहीं हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो 12 मंत्री से कम नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए भाई साहब दिल्ली में 17 को संख्या, दिल्ली में तो 10% होता है, दिल्ली का छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई राज्य जिसमें 40 को लोकसभा, 40 को विधानसभा का सीट है, और 40 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 6 सीट होगा, 6 ना होगा? कैसे चलेगा सरकार? तो कम से कम वहां पे 12 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बड़ा राज्य है, जैसे मान लीजिए किसी मतलब यहाँ पे 400 सीट वाला राज्य जो है, तो वहां पे बता कितना? 15%, मतलब यहाँ पे 60 हो सकता है, ठीक है। 600 होगा कि 60 होगा? 60 होगा, ठीक है। 60 होगा ना। हाँ, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, या 15% से ज्यादा नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन ऐसा प्रावधान करता है?
91 सर। 51वां संविधान संशोधन। भारत का जैसा सिस्टम है हमारा संविधान, मतलब ये कहता है भाई साहब मंत्री किसी भी सदन से बन सकते हैं, ठीक है, या तो लोकसभा से, राज्यसभा से, केंद्र में, यहाँ पे विधान परिषद या फिर विधानसभा से, ठीक है। नीतीश और जो कुमार मंत्री सर बन जाएगा दोनों सदन में विधान घूम फिर परिषद सकता है, से समझ गए ना। नीतीश कुमार जी जी सर। विधान परिषद से है ना सर। हाँ अभी तो बोला विधान परिषद, जो मंत्री बन जाएगा दोनों सदन में घूम फिर कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो मंत्री नहीं है वो विधान परिषद 6 में महीने। का है तो उधर ही रहेगा, और जो विधानसभा का इधर ही रहेगा। लेकिन अगर मंत्री बन भी गए, ठीक है, मंत्री बन भी गए, लेकिन आप विधान परिषद से हो तो विधानसभा में भाग तो ले सकते हो लेकिन वोट नहीं डाल सकते हो, ठीक है ना, समझ गए। हम्म अब चलेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान में से वरिष्ठ मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए कौन सा, सॉरी, विधानसभा के सदस्यों को चुनने कौन सा मताधिकार होता है? वयस्क मताधिकार। वरिष्ठ मताधिकार, ठीक है, ध्यान में, जो कि आम लोग देते हैं, इसी को विधायक का चुनाव कहते हैं, नहीं, जबकि विधान परिषद के चुनाव में आम लोग भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे स्नातक वाला भले ही ले लेते, लेकिन फिर भी उसको आम लोग के वयस्क मताधिकार नहीं बोलेंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? 18 वर्ष की आयु जिनकी भी हो गई, ये कोई क्राइटेरिया है सभी लोगों के, ठीक है। आर्टिकल्स 15 का जो आर्टिकल्स है ना, देखिए जाति धर्म वाला जो भी है ना, 6 प्रकार है ना, उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है, वह वयस्क मताधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो केवल स्नातक है वही वोट देगा। इसकी अधिकतम संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है, जो कि अपवाद है। कुछ राज्यों में आपको अपवाद देखने को मिले, सिक्किम में 32 सीट ही है, पुडुचेरी में 30 सीट ही है ना, तो सब अपवाद ही है। अब चलेंगे 243 सदस्यों के निर्वाचन वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इनमें से 203 सामान्य के लिए, 38 अनुसूचित जाति है, 2 अनुसूचित जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है। 203 सीट किसके लिए है? सामान्य के लिए है, ठीक है। 38 सीट किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ट्राइब के लिए कितने हैं? ट्राइब के लिए कितने? एसटी के लिए 2 अनुसूचित सीट है। 2 अनुसूचित सीट का नाम क्या है? कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया मनिहारी, जी सर। कटोरिया और मनिहारी जो 2 एसटी का सीट है, ठीक है। अब विधानसभा का सदस्य होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। हरताए किसमें, मतलब शर्तें हैं कौन बन सकता है, आर्टिकल्स 173 में, ठीक है। अब आते हैं विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों, अनुच्छेद 178 में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर सकता है, ठीक है। तो वो विधानसभा के ही सदस्य ही होते हैं, अपने में से किसी को अध्यक्ष बनाएगा, किसी को क्या बनाएंगे? इसको शपथ कौन दिलाएगा? अरे शपथ लेता ही नहीं, कितना बार बताया आपको, ये लोग शपथ नहीं लेता, ये लोग शपथ नहीं लेता, कहीं के भी अध्यक्ष जो होता है वो शपथ नहीं लेता है, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे शपथ नहीं लेता है, बिल्कुल। हाँ, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का संचालन विधानसभा सचिवालय की सहायता से करते हैं, जिसका प्रधान मुख्य सचिव कहता है। मुख्य सचिव, विधानसभा का सचिवालय का मतलब क्या होगा? मुख्य सचिव। राज्य का सबसे बड़ा वरीय अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव ही होता। कौन था? सुभानी साहब थे, बदल गए क्या? ठीक है, अमीर सुहानी थे, अमर सुहानी, ठीक है। विधानसभा को राज्य के लिए कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। आपात स्थिति लागू होने पर विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है और इसे 6 महीने और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार इस अवधि को कुल 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये कई बार पूछा है इसको, पहले 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके कितने वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है? आपात की स्थिति में 3 वर्ष तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल अगर चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी मतलब भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशंसा कौन करेगा? मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते 104वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 104वां संविधान संशोधन? 2019 में हुआ था, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। संविधान के लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए प्रावधान लागू किया गया था, जो 25 जनवरी 2020 को इसकी समाप्ति हो गई, ठीक है। एंग्लो इंडियन वाला कहानी समाप्त हो गया। मतलब उस समय क्या था, कुछ ब्रिटिश लोग रह गए, तो कुछ ब्रिटिश के बच्चे वगैरह का जन्म यहीं पे भारत में ही हुआ था। माता पिता ब्रिटिश थे, लेकिन उनका बच्चे का जन्म भारत में हो गया, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाए। तो भाई साहब उनको भी प्रशासन में तो पार्टिसिपेट करने का मौका तो दिया जाना चाहिए ना, इसलिए बोला गया था भाई साहब 70 वर्ष की अवधि तक
और जो भी बच्चा रहा होगा, ठीक है, 70 वर्ष इनफ यूज होता है ना, तो 70 वर्ष की अवधि तक एंग्लो इंडियन का सीट रहेगा, क्योंकि लोकसभा में 2 था, राज्य विधानसभा का बोला गया तो तुम 1 रख सकते हो। बिहार में भी शायद 1 ही था, लेकिन इसकी अवधि पूरी हो जाती है 25 जनवरी 2020 को हो जाती है, और इसी के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके लिए संवैधानिक संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 344 में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 334 में, सॉरी, 334 में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसी संशोधन के तहत SC/ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। हमेशा 10 वर्ष के लिए बढ़ते रहता है। ठीक है, अब आधा घंटा हो गया। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे विधानसभा के अधिकारी, खत्म ही कर देते, कार्यपालिका कल करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए विधानसभा के अधिकारी, प्रांतीय विधानसभा की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन करने हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करते हुए विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, विधानसभा का पदाधिकारी कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, और अगर पूछेगा विधान परिषद के अधिकारी पदाधिकारी कौन होगा? अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। उधर सभापति उपसभापति, इधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमेशा निम्न सदन में, सभापति उपसभापति हमेशा कहाँ? उच्च सदन में। ठीक है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। ठीक है, तो सब में स्पीकर मत लगाइएगा। ठीक है, बेंच में नंबर कटेगा। अब आते विधानसभा के अध्यक्ष की बारे में बात करते हैं। तो विधानसभा का सदस्य अपने में मध्य में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वह सदन की कार्यवाही संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, भाषण देने, प्रश्न पूछने और विधायक प्रस्तावों को पेश करने की आदि की अनुमति भी देता है। वह प्रस्ताव पर मतदान करता है और परिणाम घोषित करता है। पक्ष विपक्ष में मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत भी देता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। वो अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, त्याग पत्र किसे देगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, और उपाध्यक्ष किसे त्याग पत्र देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ध्यान, एक दूसरे को त्याग पत्र देंगे। अब बात करेंगे 14 दिन पूर्व सूचना पे उन्हें तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक पद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विधान परिषद का फिर विधानसभा के, ठीक है, जो भी मताधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, दोनों का दोनों कैसा पद होता है? संवैधानिक पद होता है। सेंटर के भी बात करेंगे तो सेंटर में सभापति, राज्यसभा उपराष्ट्रपति, या इधर मतलब स्पीकर साहब, दोनों के दोनों संवैधानिक पद होता है। ठीक है, विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे। विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा का द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका सारा कार्य विधानसभा उपाध्यक्ष ही करता है। वह विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। ठीक है, एक दूसरे को त्याग पत्र देंगे, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, उसी तरह से इधर भी है। ठीक है, कल हम लोग कार्यपालिका देखेंगे। कार्यपालिका में राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह सब कुछ इसी में कार्यपालिका में ही हमको देखने को मिलता है। तो कल के क्लास में राज्य की कार्यपालिका को देखेंगे और 3 से 4 दिन में आपका बिहार का पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। ठीक है।